हम यहाँ पर बात कर रहे हैं पैडागोजी सब्जेक्ट्स की। मैं फिर से कहती हूँ कि जो कोई भी आपके पास पैडागोजी है तो अभी जो हैं क्वेश्चंस, जो कॉमन क्वेश्चंस चल रहे हैं, टॉपिक जो है वो कॉमन टॉपिक चल रहे हैं। आप किसी भी पैडागोजी से हो तो आप इनको सुन सकते हो, आप इनको देख सकते हो। ठीक है, हम बेसिकली बात करेंगे कॉमर्स की, मैथ्स की और कंप्यूटर साइंस की। इसी में हम पहले स्किल्स कर रहे थे। आज हमारी लास्ट स्किल है स्किल ऑफ स्टिमुलस वेरिएशन। कौन सी स्किल है? स्किल ऑफ स्टिमुलस वेरिएशंस। ठीक है, नाम सुनकर कुछ लग रहा है आइडिया? वेरिएशंस क्या होती हैं? चेंजेस। ठीक है, वेरिएशन मीन्स क्या है? चेंजेस। यहाँ पर आपको क्या करना है? स्टिमुलस क्या है? स्टिमुलस को हम नहीं, सिचुएशन कह सकते हैं। सिचुएशन कह सकते हैं कि सिचुएशंस के अंदर, या ऑब्जेक्ट कह सकते हैं कि टीचर के अंदर कुछ चेंजेस लेके आनी है। ठीक है, टीचर के गेस्चर्स में, टीचर के वॉइस में कुछ चेंजेस लेके आनी है। क्लासरूम का एनवायरनमेंट हम स्लाइटली सा चेंज डिफरेंट कर रहे हैं कि जो यूजुअली हो रहा है कि हमने उसमें कहीं कहीं पर वेरिएशंस लेकर आनी है। वो वेरिएशंस का इफेक्ट जो है हमारी टीचिंग पे पड़ेगा, तो उसको हम बोलते हैं स्टिमुलस वेरिएशंस। कि हमने अपने एनवायरनमेंट में चेंज कर दिया, बॉडी लैंग्वेज में चेंज कर दिया, गेस्चर्स में चेंज कर दिया, सीटिंग अरेंजमेंट में चेंज कर दिया, क्लासरूम को यहाँ की बजाय गार्डन में शिफ्ट कर दिया, कुछ भी, कि हम यहाँ पर अपने एनवायरनमेंट में, सिचुएशंस में, ह्यूमंस में कुछ भी चेंज कर रहे हैं। कुछ भी जो नॉर्मली नहीं होता, चाहिए होता है लेकिन नॉर्मली वो चीज़ एग्जिस्ट, या उसको हम नोट नहीं करते। यहाँ पर हमने उन चीज़ों को नोट करना है, उन चीज़ों को हमने स्ट्रेस आउट डालना है, तो उसको हम बोलते हैं अटेंशन, जिससे हम अट्रैक्ट कर सकते हैं। ठीक है, नॉर्मल सी अजम्पशन है कि टीचर क्लासरूम में आया तो बच्चे अटेंशन देंगे। ठीक है, लेकिन हमने अब वो टेक्निक या वो स्किल सीखनी है कि जिससे बच्चों की अटेंशन जो है वो टीचर अपनी तरफ अट्रैक्ट कर सके, मोर अट्रैक्ट कर सके। हम यहाँ पर उसके बारे में बात करेंगे। ठीक है, द स्किल ऑफ स्टिमुलस वेरिएशन इज बेस्ड ऑन द प्रिंसिपल दैट चेंज इन द स्टिमुलस इन वंस परसेप्शन कैप्चर हिज अटेंशन। कि स्टिमुली के अंदर हम कुछ भी चेंजेस लेकर आ रहे हैं और वो चेंजेस जो हैं लर्नर को अट्रैक्ट कर रही है, उसकी अटेंशन को इंक्रीज कर रही है, उसको हमने क्या बोलना है? स्टिमुलस वेरिएशन। अटेंडेंस जो है, अटेंशन टेंड्स टू शिफ्ट फ्रॉम वन स्टिमुली टू अदर स्टिमुलस वेरी क्विकली। कि चेंजेस जो है हम नोट कर रहे हैं। ठीक है, अब मैं अपनी आवाज़ को बहुत तेज कर दूं एकदम से, तो बच्चे सुनते हैं ना कि क्या हो गया, शाउट क्यों कर रही है, कि मैडम पढ़ाते शाउट कर दिया। तो एक स्टिमुलस से हम दूसरे स्टिमुलस में जा रहे हैं कि चेंजेस लेकर आ रहे हैं हम, तो वहाँ पर जो है हमारी अटेंशन भी जो है वो चेंज हो जाती है। ठीक है, तो यहाँ पर कुछ लेवल्स दिए हुए हैं जो सेंसरी इनपुट अटेंशन को मेंटेन करने के लिए हेल्पफुल है। कुछ ऑब्जेक्ट्स की हम बात करेंगे कि जो स्टिमुलस के लिए मेन ज़रूरी है या जिसके थ्रू अटेंशन हम ले सकते हैं। फर्स्ट आ रहा है हमारे पास कि हम किन की बात कर रहे हैं? हम उन ऑब्जेक्ट्स की बात कर रहे हैं कि जहाँ पर से हम स्टूडेंट की अटेंशन को ले सकते हैं। फर्स्ट हम बात करते हैं इंटेंसिटी की। इंटेंसिटी क्या होता है? कैपेबिलिटी कह सकते हैं, डेप्थ कह सकते हैं। अब यहाँ पर एग्जाम्पल दिया हुआ है कि अगर एक जो है, अब यहाँ पर हम कह सकते हैं कि लॉन्गर जो अब हमने यहाँ पर साउंड करनी है, उसके हिसाब से हम लॉन्गर आ साउंड और ब्राइटर आ लाइट, कि हमने क्या कर दिया कि अपनी जो साउंड है उसको लॉन्ग कर दिया। इंटेंसिटी जो है हमने अपनी उसकी लॉन्ग कर दी है। और यहाँ पर हमने क्या किया, लाइट्स को हमने ब्राइट कर दिया। लाइट ब्राइट करेंगे तो क्या होगा? लाइट्स को अगर हम ब्राइट कर देंगे तो क्या होगा? आइज़ को जो है वो इफ़ेक्ट करेंगी। वहाँ पे हमने लाइट्स को, और जो अगर हम साउंड को लॉन्ग कर देंगे तो क्या होगा? लाउड साउंड कर देंगे तो क्या होगा? एकदम, अगर बच्चे शांत बैठे हैं
तो एकदम उठ के देखते हैं ना कि क्या हुआ, मैम ने शाउट क्यों किया, क्या बात हो गई है। तो बच्चों की अटेंशन उस टीचर की तरफ ज़्यादा आएगी जिसकी आवाज़ जो है वो लाउड होएगी, एज़ कम्पेयर टू कि एक टीचर है जो बहुत स्लो बोलता है, ठीक है, जिसकी साउंड की पेस जो है स्लो है, तो उस टीचर की तरफ जो बच्चे हैं कम अट्रैक्ट होंगे, ठीक है। तो इंटेंसिटी जो है वो बहुत इफेक्ट डाल रही है। उसके बाद कंट्रास्ट, कंट्रास्ट क्या होगा, कॉम्बिनेशन कह सकते हैं। अब बहुत डार्कनेस है, उसमें हम एक लाइट जला देते हैं, छोटी सी लाइट भी अगर हम जलाएंगे तो सारी अटेंशन कहाँ जाएगी, डार्क रूम है, डार्क रूम में एक कैंडल जला दी या दिया जला दिया तो सारी अटेंशन कहाँ जाएगी, उस दिए की तरफ। तो कंट्रास्ट बन गया ना कि अगर डार्कनेस के अंदर छोटी सी भी लाइट आ गई तो बच्चे वहाँ पर अट्रैक्ट हो जाएंगे। एक एग्जांपल और है कि पेयर, कपल का पेयर है कि मेल बहुत लंबा है और वुमन बहुत शॉर्ट है, ठीक है, सब लोग वहीं देखेंगे। अगर हम किसी मैरिज में जा रहे हैं या कहीं जा रहे हैं तो कंट्रास्ट जो है वो अगर मिसमैच है तब हम उसको देखते हैं, या बिल्कुल परफेक्टली मैच है तब हम उसको देखते हैं, ठीक है। परफेक्टली मैच भी अनयूजुअल होता है, ठीक है, और मिसमैच भी क्या होता है, अनयूजुअल होता है। तो हम अटेंशन को अट्रैक्ट करने के लिए ये दो चीज़ें जो है, एलिमेंट जो है, पेयरिंग इसको हम कह सकते हैं, वो होगी। मूवमेंट, मूवमेंट क्या होगा, हाँ, अगर टीचर क्लासरूम में मूवमेंट चेंज कर रहा है अपनी, एक जगह पर वो बुद्ध बन के खड़ा है तो वो इतना अटेंशन गेन नहीं करेगा। अगर वो मूवमेंट उसकी हो रही है, इंटरेक्शन वो बच्चों से कर रहा है तो वहाँ पर जो है इफ़ेक्टिव होगा वो। साइज़ का क्या इफ़ेक्ट पड़ेगा, अगर टीचर ने आपको 5 पेज का क्वेश्चन एक टाइम में बोला कि ये लो 5 पेज हैं, एक ही क्वेश्चन है, याद करो या बताओ अभी इसी को बोल के, कितने बच्चे उसको एक्सेप्ट कर पाएंगे कि हम ये 5 पेज का क्वेश्चन कर लेंगे, छोटे बच्चे 6 to 10 तक के बच्चे। कुछ भी है, अगर 5 पेज का आपने उनको बोला है कि एक क्वेश्चन है वो 5 पेज पे आया हुआ है टीचर के रजिस्टर के ऊपर या आपके रजिस्टर के ऊपर, आप लोगों ने बोला है कि ये 5 पेज का क्वेश्चन है, आप इसको देखो और आपने मुझे अभी सुनाना है, कितने बच्चे एक्सेप्ट करेंगे उस चीज़ को, मेरे ख्याल से 2 या 3 बच्चे भी नहीं करेंगे। अगर वही चीज़, साइज़ की बात कर रहे हैं, अगर वही क्वेश्चन 4 या 5 लाइन्स में है तो अब कितने बच्चे एक्सेप्ट करेंगे, तो साइज़ से आप रेशो देखो, अभी आप 20 में से 2 बच्चे बोल रहे थे, अभी आप लोग सारे के सारे बोल रहे हो कि अब अगर साइज़ की अगर बात आ जाती है कि अगर कम्युनिकेशन या टॉपिक टू मच लेंथी है तो नो वन कैन डेयर टू टेक इट, ठीक है। अगर उसकी साइज़ थोड़ा छोटा है तो हर कोई उसको एक्सेप्ट कर लेगा और उसको इजीली वो बोल देगा, सुना देगा, बता देगा, ठीक है। तो साइज़ भी बहुत मैटर करता है, नॉलेज की साइज़। अगर आप उसको कंसाइज या स्मॉल स्मॉल चंक्स में दे रहे हो तो वो बच्चे उसको इजीली ले लेंगे, अगर उसको आप बहुत बड़ा दे रहे हो तो वो लोग नहीं ले पाएंगे। नॉवेलिटी क्या है, नॉवेलिटी मीन्स कि न्यू चीज़, न्यू ऑब्जेक्ट। अब आप लोगों के सामने करेंसी चेंज हुई थी, नए नोट देखे थे, जब बिल्कुल 17 में नई करेंसी आई, नया नोट आया तो कौन कौन से कलर के थे, पिंक, ब्लू संभाले थे, ऑरेंज संभाले थे, संभाले थे भी। जब किसी के पास नहीं था और तुम्हारे पास थे, तो नॉवेलिटी की मीन्स कि जब बीइंग अ टीचर कोई नई चीज़, नया ऑब्जेक्ट लेकर आता है तो बच्चे क्या हैं, अटेंशन को अट्रैक्ट करते हैं। चलो नया भी नहीं था, अगर आपको खर्चने के लिए कोई नए नए नोट दे देता है गट्ठी में से निकाल के कि ये लो नए नोट हैं, कब कब खर्चोगे उसको या नहीं खर्चोगे, नहीं खर्चेंगे ना। तो मीन्स क्या है कि न्यू चीज़, न्यू ऑब्जेक्ट है, नॉवेलिटी है, इट आल्सो अट्रैक्ट द अटेंशन ऑफ द स्टूडेंट, ठीक है।
कोई नई एक्टिविटी है, कोई नई पिक्चर आपको मिली है, न्यू पेन्स भी अगर आपको मिलते हैं, देखते हैं, तो आप उसको संभाल कर रखते हो। उसके बाद चेंज है, चेंज क्या होगा? चेंज कुछ भी चेंज, मैंने गेस्चर चेंज किए हैं, अपनी वॉइस में चेंजेस लाते हो आप लोग, किसी दिन आप अपनी लुक भी चेंज करके आते हो, तब भी बच्चे आपको बहुत ध्यान से देखते हैं ना। तो चेंज किसी भी तरीके का चेंज हो सकता है। आप नई बुक ले आए हो, नया पेन ले आए हो, तो भी बच्चे उसको जो है वो चेंज को देखते हैं कि यूजुअली आपके पास ये चीज़ नहीं होती, आप ये चीज़ कैरी नहीं करते हो, लेकिन आज आपने क्यों है, तो वो बच्चे आपको देखेंगे। उसके बाद है स्ट्राइकिंग और अनयूजुअल क्वालिटी। इसी की हम बात कर रहे हैं कि अनयूजुअल, जो डेली अकर नहीं हो रहा, रेयरली अकर हो रहा है, अनयूजुअल है, ठीक है। तो उस चीज़ को भी जो है बच्चे स्ट्राइक करते हैं, नोट करते हैं, वो देखते हैं। उसके बाद सेल्फ एक्टिविटी है कि जब आप खुद से कुछ करते हो, ठीक है। अगर मान लो कि सफाई अभियान चला था बीच में, अगर टीचर्स खुद सफाई करने लग जाते हैं तो सारे बच्चे कैसे देखते हैं कि हाँ ये वाली मैम कर रही है, ये सर कर रहे हैं, ठीक है। तो क्या है कि आपकी एक्टिविटीज़ भी कई बार ऐसी हो जाती हैं कि जो सेंटर ऑफ अट्रैक्शन बन जाती हैं। तो यहाँ तक कुछ समझ में आया क्या? किसके बारे में हम बात कर रहे हैं यहाँ तक? हम बात कर रहे हैं वेरिएशंस की, कि हम जब स्टिमुलस को वेरिएशन कर रहे हैं कि सिचुएशन के अंदर कुछ भी चेंजेस लेकर आ रहे हैं, तो वो स्किल हमने देखनी है कि क्या बच्चे डेली चेंज एक्सेप्ट करेंगे, क्या बच्चे डेली चेंज एक्सेप्ट करेंगे या नहीं करेंगे। डेली कुछ नया नया अगर हमारे साथ होता है तो बच्चे एक्साइट होते हैं ना कि आज देखो क्या आता है, क्यूरियोसिटी होती है बच्चों के अंदर। तो हमारे अंदर, हमने टीचर के अंदर वो स्किल जो है वो डेवलप करनी है कि कुछ नया नॉवेलिटी कुछ टीचर लेकर आए कंसेप्ट के रिगार्डिंग, नॉलेज के रिगार्डिंग, एक्टिविटी के रिगार्डिंग। जब हम एनवायरनमेंट में चेंज लेकर आ रहे हैं उसको हम क्या बोलते हैं? स्टिमुलस वेरिएशन, ठीक। अब हम बात करते हैं इसके कंपोनेंट्स की। इसके कंपोनेंट्स जो हैं, किसी भी स्किल के कंपोनेंट्स होंगे वो उस स्किल की सोल है, ठीक है। आप लोगों ने अभी भी देखा होगा कि इंट्रोडक्शन के कंपोनेंट अलग थे, क्वेश्चनिंग के अलग थे, आप लोग एग्जाम्पल वाली लिख के आए हो, उसके कंपोनेंट अलग हैं। सेम हर एक स्किल के कंपोनेंट जो है वो अलग मिलेंगे। तो इसका पहला कंपोनेंट है मूवमेंट। मूवमेंट क्या होगा? मूवमेंट, टीचर का कुछ भी मूवमेंट, टीचर अपना हेड मूव कर रहा है, हैंड मूव कर रहे हैं, गेस्चर्स दिखा रहे हैं, फेशियल एक्सप्रेशंस मूव कर रहे हैं, अपनी बॉडी मूव कर रहे हैं। तो विद द हेल्प ऑफ मूवमेंट, कि जब हम अपने कंसेप्ट को क्लियर करने की कोशिश करते हैं तो उसको हम किस में देते हैं? मूवमेंट। और वो किसके अंडर आएगा? स्किल ऑफ, इसके अंदर स्टिमुलस वेरिएशन के अंदर मूवमेंट जो है इसका फर्स्ट कंपोनेंट बन जाएगा। कि अब टीचर बारी बारी ब्लैक बोर्ड की तरफ मूव कर रहा है, फिर वो बच्चों की तरफ मूव कर रहा है, तो इससे क्या होगा कि अटेंशन जो है वो बच्चों की अट्रैक्ट होगी। कि बच्चे पहले ब्लैक बोर्ड देखेंगे, फिर टीचर को सुनेंगे, फिर वो उसको समझेंगे। इस तरीके से जो है टीचर स्किल ऑफ स्टिमुलस वेरिएशन का यूज़ करके अपने कंसेप्ट को क्लियर करेगा, ठीक है। टू सिक्योर एंड सस्टेन अटेंशन इन पीपल्स, टीचर हैज़ टू मूव अबाउट इन द क्लास। टीचर जो है क्लास में मूव करेगा। ही मूव टूवर्ड ब्लैक बोर्ड टू राइट सर्टन इंपॉर्टेंट पॉइंट्स। ही मूव्स टूवर्ड पीपल टू चेक देयर एक्टिविटी। अब टीचर क्लासरूम में राउंड लगाता है ना, तो उसके मूवमेंट से भी बच्चे काम करना शुरू कर देते हैं। अगर आप लोगों ने कभी ऑब्जर्व किया हो, बैक बेंचर्स तभी काम करते हैं जब टीचर उन तक वहाँ पहुँचता है, ठीक है। उनके मूवमेंट उनकी एक्टिविटी फास्ट हो जाएगी, वो फटाफट से बुक खोलेंगे। उनको पता है कि अगर टीचर हिल के आगे नहीं आएगा तो वो पैसिव हो जाते हैं। उनको पता है कि टीचर ने आना तो है नहीं, बुक खोलो या ना खोलो, ठीक है। तो टीचर के मूवमेंट भी जो है बच्चों की लर्निंग पे इफेक्ट डालते हैं। उसके बाद गेस्चर्स क्या हो जाएंगे? फेशियल, बॉडी के फेस एक्सप्रेशंस, जो बॉडी के हैं इमोशंस हैं। आप ये देखो, अगर एक टॉपिक चल रहा है, बहुत सैड टॉपिक चल रहा है,
आप लैंग्वेज में या किसी में पढ़ाते हो, कुछ सैड है और टीचर इतना हंस हंस के पढ़ा रहा है, तो जो उस चैप्टर की थीम है, क्या बच्चे उसको ले पाएंगे? ऑपोजिट को कैसे सुनेंगे कि थीम में तो एक माँ रो रही है या कुछ भी, इमोशंस ज़्यादा हैं, टीचर की फेस पे वो इमोशंस कहीं नज़र नहीं आ रहे, तो क्या उस चैप्टर का इफेक्ट पड़ेगा? नहीं पड़ेगा। कब पड़ेगा? जितने इमोशंस के साथ पोएट ने, मैं लैंग्वेज की तभी बात कर रही थी कि जितने इमोशंस के साथ पोएट ने अपनी कविता बनाई है, अगर टीचर भी सेम इमोशंस के साथ उस चैप्टर को पढ़ाता है, उस पोएम को वो रिसाइट कराता है, तभी उन बच्चों के ऊपर वो इस चीज़ का इफेक्ट पड़ेगा। ठीक है, बाहर तो इतना सुहाना मौसम है, इतनी अच्छी अच्छी बातें हो रही हैं और टीचर रोता हुआ वो चीज़ करा रहा है, तो बच्चे नेचुरल ब्यूटी को भी फील नहीं कर पाएंगे। अगर बच्चों के अंदर फीलिंग को लेकर आना है तो टीचर भी पहले उसी फीलिंग के साथ वो चैप्टर पढ़ाएगा। अब एसएसटी में हम रानी लक्ष्मीबाई पढ़ाते हैं, ठीक है, टीचर खुद ही इतना डरा हुआ है कि वो तलवार को बिना हाथ लगा पाए, ठीक है, तो वो तलवार चलाएगा कैसे? अगर हम बहादुरी वाले इमोशंस के साथ, एक्शन के साथ, वो जज्बे के साथ अगर हम कुछ पढ़ाएंगे तभी बच्चों को इफेक्ट पड़ेगा ना। तो आपकी अटेंशन, आपके गेस्चर्स, आपके इमोशंस, आपकी साउंड, हर एक चीज़ टॉपिक के अकॉर्डिंग चेंज होनी चाहिए। बीइंग अ टीचर, अगर वो इमोशंस, वो चेंजेस, वो गेस्चर पे वो आप नहीं लेकर आते तो चैप्टर का जो इफेक्ट है वो वहाँ पर नहीं होगा। ठीक है, उसके बाद है चेंज इन स्पीच पैटर्न। वही हम बात कर रहे थे अभी स्पीच की। अगर बहुत एंथुजियास्टम की ज़रूरत है कि हमको नारे लगाने हैं, टीचर खुद ही ऐसे ऐसे कर रहा है, तो बच्चों तक वो पावर कहाँ तक जाएगी? ठीक है, तो स्पीच की पैटर्न था, आप खुद से इस चीज़ को ऑब्जर्व कर सकते हो कि अगर आप बच्चों को बड़े प्यार से बोल रहे हो, चुप हो जाओ, चुप हो जाओ, कोई इफेक्ट नहीं आ रहा, नहीं आता ना। टीचर एक बार शाउट करके बोलता है, 2 बार बोलता है, तो बच्चे एकदम चुप हो जाते हैं। तो पोलाइटली बोलना, हार्डनेस के साथ बोलना, एंथुजियाज्म के साथ बोलना, इमोशनल ही बोलना, ठीक है, तो ये सब क्या है? चेंज इन पैटर्न है कि स्पीच की पैटर्न के चेंजेस के हिसाब से लर्नर लर्निंग कर रहा है। और बहुत बार हम इस चीज़ को नोट भी करते हैं। अगर आप लोगों ने अभी तक ऑब्जर्व नहीं किया तो आप उसको नोट करना शुरू कर सकते हो। ठीक है, अगर हम जैसे कई बार पेन होता है, हम आराम से कहते हैं पेन नहीं है, ठीक है, तो सामने वाले पे इफेक्ट नहीं पड़ता, अभी नहीं होएगा पेन या हो रहा होगा पेन, नहीं पड़ता। अगर हम उतना दर्द आँखों में ला के रोएंगे, मम्मी पापा भागते आते हैं भी हाय चोट ज़्यादा लगी होगी, तो वो चीज़ें क्या है? अट्रैक्ट करने का एक तरीका है, अपनी इमोशंस को दिखाने का तरीका है कि अगर आप जितने इमोशनली होकर करोगे, सामने वाला उतनी जल्दी आपको अट्रैक्ट करेगा। ठीक, उसके बाद है फोकस। अब फोकस पे क्या आएगा कि टीचर के बिहेवियर ने डायरेक्ट फोकस करना है। अगर टीचर डायरेक्टली ऑब्जेक्ट पे, आइडियाज़ पे फोकस कर रहा है तो बच्चे भी वहीं पर फोकस करेंगे। आज सुबह वाले लेक्चर में क्या हुआ, हम थोड़े से डिस्ट्रैक्ट, लेकिन था टॉपिक से लिंक्ड, लेकिन थोड़े से डिस्ट्रैक्ट हो गए थे ना, तो वहाँ पर हमारा फोकस क्या था? वो चेंज हो गया था। ठीक है, अगर फोकस हम अगर रखेंगे, अब आपकी लाइफ है, अगर आपका फोकस है कि आपको HSSC क्लियर करनी है, IPS बनना है या कुछ बनना है, अगर आपका फोकस डिटरमाइंड है तभी तो आप अपने एम तक पहुंच के जाओगे ना। सेम टीचर का फोकस कहाँ रहना चाहिए? मेन आइडिया पे, उसके लाइफ के रूल्स पे, उनके वर्ड्स पे, जिनको वो बोल रहा है, जिनको वो बताना चाहता है। ठीक है, तो फोकस जो है वो क्लियर होना चाहिए। उसके बाद आ रहा है चेंज इन इंटरेक्शन स्टाइल। इंटरेक्शन क्या होगा? कैसे हम डील करते हैं अपने बच्चों के साथ। 3 का उसमें बांटा हुआ है कि टीचर और पीपल की इंटरेक्शन। ठीक है, कि टीचर एक एक इंडिविजुअल टीचर को बच्चे को कैसे ट्रीट कर रहा है। ठीक है, कि कुछ बच्चे होते हैं जो क्लास में फेवरेट होते हैं। ठीक है, अगर टीचर ज़्यादा अटेंशन देता है उनको तो बाकी बच्चे क्या बोलते हैं उसको?
पर्टिकुलर बच्चे यूज़ करते हैं कि ये तो मैम का चमचा है, मैम इसके फेवरेट है, मैम तो इसी की बात सुनती है, बोलते हैं ना। तो वो एक क्या होगी कि टीचर का अपने एक पर्टिकुलर या सारे बच्चों के साथ इंटरेक्शन का स्टाइल कैसा है, क्या वो सबको इक्वल प्यार दे रहे हैं, सबको इक्वल केयर दे रहे हैं, ठीक है। तो उस एक इंडिविजुअल के साथ हमने इंटरेक्शन की बात करनी है, ठीक है। अब यहाँ पर बात आ रही है टीचर और क्लास। पीपल में क्या आएगा, एक इंडिविजुअल बच्चे से, इंडिविजुअली हर बच्चे से, ठीक है, हम उससे बात कर सकते हैं इंडिविजुअली, लेकिन इसमें क्या होगा, पूरी की पूरी क्लास के साथ इंटरेक्शन का उसका वे कैसा है, ठीक। उसके बाद है पीपल टू पीपल, कि बच्चों का आपस में बच्चों के साथ, अब आप लोग बैठे हो, आप लोगों का आपस में कैसा स्टाइल है इंटरेक्शन का, ये भी डिपेंड करता है क्लास के अंदर टीचिंग के ऊपर। पड़ता है इफेक्ट इसका, कैसे, अगर सारे बच्चे ही शरारती हों, सारे बच्चे उदंडी हों, आपस में हर टाइम लड़ाई कर रहे हैं, ग्रुप बने हुए हैं, एक ग्रुप एक तरफ, एक ग्रुप एक तरफ, ग्रुप के अंदर भी ग्रुपिंग हो रही है, तो उस क्लास को संभालना बहुत मुश्किल है। तो उनके इंटरेक्शन के स्टाइल के ऊपर भी जो है टीचर का इफेक्ट पड़ता है कि टीचर अपनी टीचिंग कैसे कराएगा कि जहाँ पर बच्चों की ही आपस में नहीं बन रही, ठीक है। उसके बाद आ रहा है ओरल और विजुअल स्विचिंग। ओरल क्या, कुछ बोलना, विजुअल क्या, कुछ दिखाना। अब मैं बोल रही हूँ, यहाँ दिखा रही हूँ, ये क्या हो रहा है, ओरल टू विजुअल स्विचिंग हो रही है कि बोलते बोलते मैंने पर्टिकुलर एक टर्म दिखा दी कि आप इस पे ध्यान दो, तो फोकस कहाँ चला जाएगा, फोकस कहाँ चला जाएगा हमारा, इस शब्द के ऊपर चला जाएगा कि कहाँ पर हमने कैसे इस चीज़ को बोलना है, ठीक है। तो यहाँ पर हम बात करेंगे कि स्विचिंग हो रही है हमारी ओरल टू विजुअल, ठीक है। उसके बाद है ओरल टू ओरल विजुअल, कि बोलने के साथ साथ बोलना और दिखाना इकट्ठा। अब टेलीविज़न है, वो कैसा पॉइंट है कि जहाँ पर बोल भी रहा है और दिख भी रहा है, तो वो क्या है, ओरल और विजुअल डिवाइस एक टाइम पे ही चल रहा है। तो बोलते बोलते टीवी की तरफ या कोई क्लिपिंग की तरफ टीचर दिखाता है, तो वो कैसा इंटरेक्शन हो गया, ओरल टू ओरल विजुअल, ठीक है। फिर विजुअल टू ओरल विजुअल, कि खाली अब ब्लैक बोर्ड है, ये सिर्फ विजुअल है, चार्ट है, ये सिर्फ विजुअल है, बुक है, ये सिर्फ विजुअल है। तो हमें विजुअल टू ओरल विजुअल, कि हम एक जैसे चलचित्र जिसको बोलते हैं कि चलने और बोलने वाला, सिर्फ दिखाना, और जिसके अंदर दोनों चीज़ें होती हैं, सीडीज़ हो गई, डीवीडीज़ हो गई, कंप्यूटर हो गया, साउंड भी आ रही है और दिख भी रहा है, तो इस तरीके की स्विचिंग जो है हम इसको बोलते हैं, ठीक है। नेक्स्ट है हमारे पास पोजिंग। पोज क्या होता है, स्टॉप हो जाना। अगर टीचर स्टॉप हो जाएगा तो पढ़ाएगा कैसे, पोज का क्या रोल रहेगा, हाँ, मीन्स कि अगर टीचर नॉन स्टॉप बोल रहा है, क्लास में आया, आप लोग क्लास में आए, आप लोग नॉन स्टॉप 20 मिनट 25 मिनट आप नॉन स्टॉप बोल रहे हो, तो उसको नॉर्मल लैंग्वेज में बोलते हैं ओवरलोड कम्युनिकेशन, ठीक है। अगर आपने कुछ सेकंड्स अपनी एक सेंटेंस बोला, कुछ 1 सेकंड 2 सेकंड का जब तक आप पॉज नहीं लोगे, तो बच्चा उस सुनी हुई लाइन को अपने माइंड तक लेकर नहीं जाएगा, ठीक है। पॉजिंग का मतलब ये नहीं है कि आपने आना है और मौन ग्रहण कर लेना है और बच्चा कर लो भाई तुम, नहीं। पॉजिंग का मतलब क्या है कि एक इंस्ट्रक्शन से दूसरी इंस्ट्रक्शन तक जब टीचर जंप करेगा, जाएगा, तो बीच में वो कुछ सेकंड्स का स्लाइटली सा 2 सेकंड 3 सेकंड का वो पॉज लेगा, ताकि जो उसने पहली इंस्ट्रक्शंस दी हैं बच्चे समझ सकें, उनको थोड़ा सा टाइम देगा कि अगर आपको इसमें से कुछ समझ में नहीं आया तो आप पूछ सकते हैं, ठीक है। अगर हम पॉजिंग नहीं करेंगे, अब आप भी देख लो कि हम एक के बाद थोड़ा सा रुक रहे हैं, ठीक है। अगर हम नहीं रुकते तो ये चैप्टर तो कब तक खत्म हो जाता है। चैप्टर नहीं ख़त्म करना, हमने बच्चों को अंडरस्टैंड कराना है कि जो चीज़ क्लास में हम आज लेकर आए हैं उसको आप समझ भी सको। तो पॉजिंग का बहुत बड़ा रोल होता है। अब पॉजिंग को यूज़ कैसे करना है, इट डिपेंड्स ऑन द टीचर कि वो कैसे कैसे कब कब कहाँ कहाँ और कितना पॉज ले रहा है,
ठीक है। उसके बाद है फिजिकल इन्वॉल्वमेंट ऑफ द स्टूडेंट्स। बच्चों की फिजिकल इन्वॉल्वमेंट का क्या रोल रहेगा, कैसे बिहेव कर रहे हैं, कैसी उनकी इन्वॉल्वमेंट है, शरारतें कर रहे हैं कि पिन पॉइंट बैठे हैं, नोट कर रहे हैं, कुछ समझ रहे हैं, क्वेश्चनिंग की आंसरिंग कर रहे हैं या नहीं कर रहे हैं, या कुछ आप चीज़ डेमो करा रहे हो, ठीक है, उस डेमो को उसमें उन बच्चों का कितना रोल है, क्या वो अटेंड कर पा रहे हैं। तो ये सारा क्या है, फिजिकल इन्वॉल्वमेंट ऑफ द स्टूडेंट्स की बच्चों की क्लासरूम में कितनी इन्वॉल्वमेंट है वो हमने यहाँ पर चेक करनी है। आई थिंक कि मीनिंग क्लियर हो गया होगा स्टिमुलस वेरिएशन का। इसका कंपोनेंट है, इसका सेम पैटर्न वही हमने 2 पेजों में बनाना है, वही पहले पेज का, ठीक है, और दूसरे पेज पे हमने क्या करना है, कंपोनेंट। आज थोड़ा सा वो था तो बनाया नहीं है, आप खुद से बना लेना, अगर नहीं बनता तो किसी टाइम में आके खाली वो पैटर्न बना देंगे, ठीक, कि बना लोगे। सेम ऐसे ही है कि जो पहले 4 में बनाया है हमने, थोड़ा सा मैं बता देती हूँ यहीं पे कि पहले पेज पर क्या आ जाएगा, एक्टिविटी वाला क्वेश्चन आ जाएगा, और यहाँ पर क्या आ जाएगा, यहाँ पर पहले वही पीटी रोल नंबर, क्लास, सब्जेक्ट, टॉपिक, डेट और टाइम, ठीक है, और नेक्स्ट पेज क्या बन जाएगा, ऑब्जर्वेशन, ठीक है। तो इसी के साथ आपकी 5 स्किल्स जो हैं वो पूरी हो गई है। कल छुट्टी है तो देख लेना, 2 तो शायद बना चुके हो आप लोग, 1-2 और रह गई है तो उसको कंप्लीट कर